नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। विक्रम संवत के प्रथम दिन, हिंदू वर्ष का पहला दिन, आज ये संवत 2079 स्वागत करता हूँ। आज हिंदू पंचांग कई है, संवत्सर भी कई होते हैं, 60 संवत्सर हैं। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत है। आज चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के दिन ही ये साल का पहला दिन है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, सभी कुछ बना था और आज के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं कुछ न कुछ नए वर्ष के मनाने के लिए उपक्रम किए जाते हैं। नवदुर्गा की आगमन से सजता है नववर्ष, गुड्डे के त्योहार से खिलता है नववर्ष, कोयल गाती है नववर्ष का मल्हार, संगीत में सजता है प्रकृति का आकार, चैत्र की शुरुआत से होता है नववर्ष आरंभ। यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। होलिका दहन के पश्चात जो चैत महीना चढ़ा नया, वह होगा। आज 15 दिन के बाद आप नया वर्ष की बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, ये प्रश्न होता होगा। तो मेरे मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता सूर्य के एक चक्कर लगाने में, अर्थात सूर्य को 12 राशियों से घूमने में आकर के 12 राशियों एक महीना एक राशि में सूर्य रहता है और 12 राशियों को पार करके आने में यह समय लगता है 365 दिन 6 घंटे और चंद्र वर्ष में होते हैं कुल 354 दिन। जबकि अंग्रेजी में जनवरी फरवरी सभी महीनों को जोड़ा जाए तो वे 366 दिन होते हैं। और हिंदू पंचांग, हमारा पंचांग वास्तव में चंद्र मास से चलता है, चंद्र वर्ष से चलता है। चंद्र वर्ष में 12 महीने होते हैं और सूर्य वर्ष में भी 12 महीना होता है। 12 महीने ही होते हैं, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। लेकिन चंद्र वर्ष हमारा चंद्रमा पृथ्वी से करीब है, इसका प्रभाव हमारे जीवन में, जनजीवन में अधिक है। इसलिए चंद्र वर्ष से ही हम भिन्न भिन्न प्रकार के शुभ कार्यों को करते हैं। विवाह, शादी, तीज, त्योहार, उत्सव, यात्रा, छठी, अन्य प्रकार के जितने भी संस्कार हैं, इन्हीं चंद्र वर्ष के महीनों को हिसाब लगा करके इससे ही होता है। अब चंद्र वर्ष में भी 12 महीने हैं, लेकिन ये महीने 2 प्रकार के हैं। चंद्र वर्ष के महीने 2 प्रकार के हैं। एक प्रारंभ होता है पूर्णिमा के अंत होने के बाद, जैसा आपके ध्यान में है बराबर। पूर्णिमा खत्म हुआ, फागुन खत्म हुआ, फाल्गुन के बाद से चैत चढ़ गया। चलिए, नया साल भी आ गया, नया महीना भी आ गया। चैत का पूर्णिमा खत्म हुआ और बैसाख काला पक्ष कृष्ण पक्ष आ गया, नया महीना आ गया, साल का दूसरा महीना। यह चंद्र मास का एक महीना है वैसे। और दूसरा महीना चंद्र मास का है, वह प्रारंभ होता है काली पक्ष से, कृष्ण पक्ष से नहीं। प्रत्येक महीने में 15 दिन का 2 पक्ष होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और 15वां दिन को अमावस्या हो जाता है, और 15वां दिन के बाद 15 दिन शेष बचता है, वह शुक्ल पक्ष कहलाता है। चांद निकलता है और धीरे धीरे चंद्रकला, उसकी आकृति, उसका चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव, ये निरंतर बढ़ता जाता है और अंत में पूर्णिमा के दिन ये संपूर्ण चंद्रमा हो जाता है। तो इस मास को जो अमावस्या के बाद शुक्ल प्रतिपदा 1 से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है, उसे पूर्णिमांत कहते हैं।
उस मास को पूर्णिमांत कहते हैं। और दूसरा जो प्रारंभ होता है अमावस्या के समाप्त होने के बाद, जो मास शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर अमावस्या को समाप्त होता है, उसे मुख्य चंद्र मास कहते हैं या अमांत कहा जाता है। और गौण चंद्रमास उसे कहते हैं जो कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त हो, उसे पूर्णिमांत कहते हैं। ये लेकिन गौण रखा गया है, हमारे कोई कार्य इस मास के अनुसार नहीं होता है, इसके कारण भी बता दिए। इसलिए हिंदू सभी काम जो शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है उससे ही करते हैं, और कृष्ण पक्ष को गौण रखते हैं। तो ये 15 दिन का गौण हो गया, फाल्गुन से लेकर के चैत के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या को समाप्त हुई, और जैसे ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, नए वर्ष की खुशियाँ, नए वर्ष का उत्साह, नए वर्ष का मनाया जाना प्रारंभ होता है, और ऐसे ही चलता है। इसमें भी चैत वैशाख चंद्रमास में 12 होते हैं, लेकिन 3 वर्ष के बाद एक 13वां महीना अधिक मास हो जाता है, जो 11 दिन जिसकी मैंने चर्चा की, 11, 13, 33 मिला जुला के 30 दिन होता है, वो मिलकर के अधिक मास हो जाता है। उस अधिक मास में सूर्य जब 12 राशियों में चलता है, थोड़ा सा बताते हैं, सूर्य जब प्रत्येक महीने में एक राशि तय करके दूसरे राशि में प्रवेश करता है, तो राशियों का संक्रमण होता है। मेष, तो उसको संक्रांति कहते हैं, जैसे मेष संक्रांति, मीन संक्रांति, और उससे सबसे बड़ा प्रमुख है मकर संक्रांति। ये सब महीने के, अंग्रेजी महीने के 14, 15, 13, 14, 15, 13 ऐसे ही होता है संक्रांति। लेकिन जिस वर्ष 13 महीनों का साल लगता है, उस दिन 12 राशियों को पार करेगा, तो सूर्य कहाँ रहेगा, किस राशि में रहेगा? वो मलमास के समय, अधिक मास के समय, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। कहाँ रहेगा सूर्य? वास्तव में वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति ऐसी है कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में 1 महीना का समय लेता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद एक काल ऐसा आता है जिसमें सूर्य के रास्ते में एक राशि, जैसा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति है, इसके कारण सूर्य के पथ से वह विचलित हो जाता है, और दूसरे राशि में प्रवेश करने में सूर्य को 2 महीने लगते हैं। आशा है यह भ्रम दूर हो गया होगा कि फागुन के बाद चैत आने से ही उसी दिन क्यों नहीं समझे कि हम पहला दिन है साल का, ये 15 दिन क्यों? क्योंकि चंद्रवर्ष के 2 महीने होते हैं, एक गौण रहता है और एक वो परकट्य रूप से जिसका वो उपयोगी है, इसको अमांत कहते हैं, उसको पूर्णिमांत कहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे।